5G की काफी चर्चा अभी देश भर में हो रही है। सभी के मन में यह सवाल है 5G को देश में कब लॉन्च किया जाएगा। अभी फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों को इसके ट्रायल के लिए इजाजत दे दी गई है। इसके लिए उन्हें स्पेक्ट्रम उपलब्ध करवा दिया गया है। इसकी उपलब्धता पर एक नई रिपोर्ट आई है। भारत में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी है। पीएम ने लॉन्चिंग के बाद कहा कि आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक है। 5G अपॉर्चुनिटीज के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 5G के बारे में चल रहे प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तब हम ये जान सकेंगे कि प्रति 10 वर्ष में मोबाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जनरेशन की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि शुरुआत हम फर्स्ट जनरेशन यानी कि 1G सन 1980 में, सेकंड जनरेशन 2G सन 1990 में, थर्ड जनरेशन 2000 में, फोर्थ जनरेशन यानी कि 4G 2010 में और फिफ्थ जनरेशन 5G की अब बारी है। भारत में 5G को लेकर चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने के बाद इसमें रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क्स ने अपनी अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है। भारत में 5G के लॉन्च की तारीख की अगर बात करें तो इस साल के अंत तक देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर देगी और इसके बाद भारत में लोगों को 4G इंटरनेट से 10 गुना ज्यादा स्पीड वाला 5G इंटरनेट मिलेगा। लेकिन आपके मन में इसे लेकर कुछ सवाल होंगे। 5G टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करेगा? तो आपको बता दें कि 5G का अर्थ फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क है। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है और पिछले सभी नेटवर्क जनरेशन के मुकाबले 5G नेटवर्क की वायरलेस डेटा एरिया में काफी बड़ी भूमिका होगी। 5G या पांचवी जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में एक अपग्रेड है। 5G में फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलेगी, इसका नेटवर्क भी बढ़िया होगा। दोस्तों, अगर बताएं आपको तो 5G 3 बैंड्स में काम करता है: लो बैंड, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। दोस्तों, अगर आसान भाषा में बताएं तो लो फ्रीक्वेंसी में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज आता है, जो लगभग 4G जैसा ही है। इसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी में 3300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है और वही हाई फ्रीक्वेंसी में 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा कि 5G काम कैसे करता है, तो चलिए आपको बताते हैं। वायरलेस नेटवर्क्स में मुख्य रूप से सेल साइट्स होते हैं जिन्हें की सेक्टर्स में डिवाइड किया गया होता है, जो कि रेडियो वेव्स के माध्यम से डेटा सेंड करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि फोर्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी कि LTE वायरलेस टेक्नोलॉजी ने ही 5G का फाउंडेशन तैयार किया। जहां 4G में बड़े हाई पावर सेल टावर्स की जरूरत होती है सिग्नल्स को रेडिएट करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस में, वही 5G वायरलेस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे स्मॉल सेल स्टेशंस की जरूरत होती है, जिन्हें की छोटी छोटी जगह जैसे कि लाइट पोल्स या बिल्डिंग रूफ्स में लगाया जा सकता है। यहां पर मल्टीपल स्मॉल सेल्स का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि यह मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमेशा 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के भीतर ही होता है और क्योंकि 5G में हाई स्पीड पैदा करने की जरूरत होती है जो कि केवल शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ये सिग्नल्स किसी भी वेदर और फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसे कि बिल्डिंग्स उससे आसानी से इंटरफियर हो सकते हैं। साथ ही साथ आइए आपको बताते हैं 5G से क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं। 5G के फायदे के बारे में अगर आपको बताएं तो 5G का पहला फायदा यह है कि यह 4G के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज डेटा स्पीड देने में केपेबल होगा। इसका मतलब है कि वीडियो स्ट्रीमिंग या बड़ी फाइलों को डाउनलोड करने में बहुत कम बफरिंग होगी। एक और फायदा यह है कि इसमें 4G नेटवर्क की तुलना में काफी कम लेटेंसी होगी। इसका यह मतलब हुआ कि ऑनलाइन गेम खेलते समय या फोन पर किसी से बात करते समय कम इंटरवल होना चाहिए। अब आपको यह भी बताते हैं कि 5G से नुकसान क्या होंगे। 5G के इतने सारे फायदों के बावजूद यहां इसके नुकसान भी है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो इसे एस्टैब्लिश करने के लिए 4G से ज्यादा टावरों की जरूरत पड़ेगी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम दूरी और सिग्नल देने के लिए ज्यादा शक्तिशाली ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट्स। 5G नेटवर्क का दूसरा नुकसान यह है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती महंगी होगी। 5G नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी नए इक्विपमेंट और टावरों को स्थापित करने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा, जिसे पूरा होने में दशकों लग सकते हैं। दोस्तों, आपने फायदे और नुकसान तो जान लिए। अब 5G इंटरनेट भारत में लॉन्च हो गया तो इसका प्लान आपको कितने में मिलेगा? आइए आपको यह भी बताते हैं। भारत में रिलायंस जियो के आने के बाद इंटरनेट अधिकतर लोगों की पहुंच में है। इस समय 80 करोड़ यूजर्स ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक 5G इंटरनेट प्लान की कीमतों का सवाल है तो फिलहाल इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 4G प्लान की कीमतों से यह महंगा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में टेलीकॉम कंपनियों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। जाहिर है उसकी भरपाई जनता की जेब से ही होगी। यह अलग बात है कि 4G की तरह रणनीति अपनाते हुए मार्केट कंपटीशन को देखते हुए कंपनियां 5G लॉन्च की शुरुआत में प्लान्स की कीमत कम रखे और बाद में इसे बढ़ा दे। दोस्तों, आपके क्या विचार है 5G के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए।